फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस सीरीज से रिलेटेड है। और इस सीरीज में या इस डोमेन में बोले, हम ये कंसेप्ट में बोले तो हम जो एक स्मॉल पार्ट ऑफ वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हैंडराइटिंग एनालिसिस क्या होता है, हैंडराइटिंग क्या है, हैंडराइटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ग्राफोलॉजी क्या है। और ग्राफोलॉजी के माध्यम से यानी कि हैंडराइटिंग एनालिसिस के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में कैसे हम हैंडराइटिंग से पता लगाते हैं और उसको बोल सकते हैं कि ये आपके हैंडराइटिंग के माध्यम से पता चला है। दूसरा तरीका ये भी है कि ग्राफोथेरेपी जिसको बोलते हैं, उसका पर्पस ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपने पर्सनालिटी में अच्छी चीज़ों को ऐड करना है, इनकलकेट करना है, तो आप हैंडराइटिंग को सुधार के कैसे कर सकते हैं, यानी कि चेंज योर हैंडराइटिंग चेंज योर लाइफ। इसी से सीरीज से ये वीडियोज हैं। और आज का जो टॉपिक हैंडराइटिंग एनालिसिस से रिलेटेड है वो टॉपिक है कि हैंडराइटिंग एनालिसिस के माध्यम से हम कैसे बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो सेल्फिश है या सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है। तो इसको जानने के लिए हम हैंडराइटिंग का सहारा कैसे लेंगे और हैंडराइटिंग कैसे इस प्रॉपर्टी के बारे में, इस लक्षण के बारे में बताता है, वही डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में। वीडियो का टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि हैंडराइटिंग एनालिसिस, ग्राफोलॉजी, ग्राफोथेरेपी से रिलेटेड वीडियो जो हैं आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, एडवांटेज है, और इस वीडियो के माध्यम से हैंडराइटिंग के जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, पता चल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं हैंडराइटिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। अब आइए हम इस टॉपिक का बात करते हैं कि हैंडराइटिंग एनालिसिस से कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई व्यक्ति सेल्फिश है या सेल्फ सेंटर्ड है। इसके पहले मैंने वर्ड स्पेसिंग के बारे में बात किया था, उससे रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी। और आज का जो टॉपिक है ये है लेटर स्पेसिंग के बारे में। अगर कोई व्यक्ति के हैंडराइटिंग की जो लेटर स्पेसिंग है, एक्चुअली हैंडराइटिंग में क्या है, हैंडराइटिंग में क्या होता है, अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं, उसके बाद क्या होता है, लेटर के कम्बिनेशन से वर्ड बनते हैं, और वर्ड के कम्बिनेशन से क्या होता है, सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस के कम्बिनेशन से पैराग्राफ बनता है। तो हम आज बात जो करने जा रहे हैं लेटर स्पेसिंग की। किसी वर्ड में जो लेटर है उसका स्पेसिंग का क्या सिग्निफिकेंट है और वो क्या बताता है। तो वाइड स्पेसिंग होता है, जैसे आप इस पैराग्राफ को देख सकते हैं कि इस जो वर्ड के जो लेटर हैं उनकी स्पेसिंग एक प्रॉपर है और वाइड है। दूसरा जो है आप देख सकते हैं कि नैरो स्पेसिंग है। दो वर्ड लेटर के बीच में, किसी पर्टिकुलर वर्ड के लेटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, लगता है कि एकदम एक दूसरे से काफ़ी सटे हुए हैं, स्क्यूज्ड हैं ये लेटर्स आपस में। लेकिन ऊपर वाला जो वाइड स्पेसिंग है उसमें प्रॉपर स्पेसिंग है लेटर के बीच में किसी पर्टिकुलर वर्ड में। तो जो नैरो या वर्ड वाइड स्पेसिंग है उसका क्या मतलब है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो लेटर स्पेसिंग में वाइड स्पेसिंग है, अगर किसी भी दो लेटर के बीच का जो स्पेसिंग है प्रॉपर है, जिसको हम वाइड बोलते हैं, लगता है कि नहीं खुले खुले हैं और आपस में काफ़ी स्क्वीज नहीं है लेटर, उसको हम वाइड स्पेसिंग बोलते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति के हैंडराइटिंग स्टाइल की बात करें और उसमें उसकी लेटर स्पेसिंग जो है वाइड है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, पहला वो सेल्फिश होगा, उसकी जो नेचर होगी एक सेल्फिश की तरह होगी। दूसरा क्या है, वो सेल्फ सेंटर्ड होगा, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता होगा, हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में, अपने से रिलेटेड ओरिएंटेड चीज़ों को डिस्कस करता है, उसी पे उसका फोकस रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ सेंटर्ड बोलते हैं। और तीसरा है हेल्प विथ सेल्फ इंटरेस्ट। उसको जब फ़ायदा होगा, लगेगा कि मुझे इस काम से फ़ायदा है, इस चीज़ से फ़ायदा है, तभी वो किसी की हेल्प करेगा, वो जनरस नहीं होगा। तो ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति के हैंडराइटिंग स्टाइल की बात करें और हैंडराइटिंग स्टाइल वाइड स्पेसिंग है, यानी कि दो लेटर के बीच में किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में लेटर स्पेसिंग वाइड है, तो वह व्यक्ति सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड एंड वो अपने बिना किसी फायदे का दूसरे का हेल्प नहीं करेगा। अब क्या है कि नो वन एक्सपेक्ट फेवर, उससे कोई आशा नहीं कर, सबको समझते हैं कि ये आदमी जो है अब स्वार्थी है या सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, बिना फायदे का कोई काम नहीं करता है। और स्पेंड टाइम एट दियर्स कन्वीनियंस, वो अपने हिसाब से टाइम स्पेंड करेगा, आपके हिसाब से टाइम स्पेंड नहीं करेगा। उसको जब लगेगा कि नहीं मेरे कन्वीनियंट में है, मुझे फ़ायदा है, तभी वो किसी को समय देगा। तो ये जो लक्षण है ये उस व्यक्ति के बारे में है जिसके हैंडराइटिंग स्टाइल में जो लेटर स्पेसिंग है वाइड है, उसको हम
इस तरह के लक्षण के माध्यम से जान सकते हैं। दोस्तों आप भी इस चीज़ को कोरिलेट कीजिए, अपना लेटर स्पेसिंग देखिए, चाहे आपके जो नियर एंड डियर हैं जो लिखते हैं आपके सामने, उनको देखिए कि उनकी जो लेटर स्पेसिंग है उनके सेंटेंस में या वर्ड में वो कैसी है, और क्या वो इस बिहेवियर को, इस पर्सनालिटी को होल्ड करते हैं, क्या इन चीज़ें उनसे मिल रही हैं। आपको लगता है कि इन चीज़ें उनसे से मिल रही हैं तो मतलब कि ये है कि वो व्यक्ति जो है उसकी लेटर स्पेसिंग जो है वाइड है। और दूसरा है कि अगर आप इन चीज़ों को अगर करना चाहते हैं तो आप ग्राफी थेरेपी के माध्यम से इसको कर भी सकते हैं। आप अगर वाइड लिखेंगे तो आपके साथ ऐसी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, ये भी एक इसका दूसरा पहलू है। दोस्तों मैं हर वीडियो में जो हैंडराइटिंग एनालिसिस का वीडियो है मैं वही बता रहता हूँ कि हैंडराइटिंग एनालिसिस क्या है, इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड अदर्स। अपने बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या किसी दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं तो हैंडराइटिंग एनालिसिस के माध्यम से हम बहुत चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारा जो हमारे बारे में अच्छे से जानकारी देता है, जो हमें पता नहीं है, लेकिन हैंडराइटिंग जो होता है वो लाई नहीं होता है, गलत नहीं होता है, जो है आपके अंदर जो ब्रेन की चीज़ें, आपके माइंड की चीज़ें जो हैं वही आपके हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना हैंडराइटिंग एनालिसिस करवाना चाहते हैं या अपने बारे में अपना स्वॉट एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपना हैंडराइटिंग का सैंपल इस ईमेल आईडी पे मेल कीजिए। A4 पेन पेपर पर अपने नेचुरल हैंडराइटिंग में लिखिए और मेल कीजिए, फिर हमसे कनेक्ट होइए। और किस तरह से आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर। अगर आप हैंडराइटिंग एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को देखिए और हैंडराइटिंग के इंपॉर्टेंस को समझिए और उसको अपने लाइफ में इनकलकेट कीजिए, अपने लाइफ में ऐड कीजिए। अब हम बात करते हैं इस कंक्लूड कैसे करते हैं इस वीडियो का। अगर वीडियो को समराइज़ करें तो हम इस वीडियो में यही हमने बताया कि स्पेसिंग इन हैंडराइटिंग यानी कि जो लेटर स्पेसिंग है हैंडराइटिंग में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और जो व्यक्ति वाइड स्पेसिंग के साथ उसकी स्टाइल है हैंडराइटिंग की वो उसके बारे में क्या बताता है। और दूसरा ये भी है कि अगर आपके राइटिंग में वाइड स्पेसिंग है तो आप किस तरह की पर्सनालिटी को अपने अंदर समावेश करने जा रहे हैं, इस चीज़ों को भी आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो ग्राफोलॉजी, ग्राफोथेरेपी, हैंडराइटिंग एनालिसिस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं और जो कंसेप्ट है आपको लगता है कि आपको फ़ायदेमंद है तो इसको लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को स्प्रेड भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और गोल के प्रति अक्षर पर काम कीजिए ताकि अपने गोल को अचीव कर पाए। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आने वाला समय जो होगा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस प्ले करेगा।